गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट इज बैकग्राउंड इन फीचर फाइल इन बीडीटी कुकम्बर। राइट। तो आपको पता है, जब हम बीडीटी कुकम्बर को यूज करते हैं तो हम हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है, हम पहले फीचर फाइल बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन के स्टेप्स हैं उनको डिफाइन करते हैं कि हमारा यूजर कैसे उन चीज़ों को एप्लीकेशन को यूज करेगा, क्या स्टेप्स परफॉर्म होंगे। तो आप ऑलरेडी फीचर फाइल से फैमिलियर हो, राइट। मैं आपको क्विक ओवरव्यू दिखाता हूँ जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपनी फीचर फाइल बनाई है। जैसे ये एक फीचर फाइल है जो है यूजर लॉगिन फंक्शनैलिटी। फीचर क्या करता है, एक फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है। और फीचर फाइल में क्या होता है, मल्टीपल सिनेरियोज हम बना सकते हैं। राइट। मल्टीपल सिनेरियो का मतलब है कि हर एक सिनेरियो एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पहला सिनेरियो है यूजर लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, दूसरा सिनेरियो है यूजर लॉगिन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल, एंड तीसरा सिनेरियो है हमारा यूजर लॉगिन विदाउट क्रेडेंशियल। तो इस तरीके से हम अपनी फीचर फाइल बनाते हैं जिसके अंदर गिवन व्हेन देन कीवर्ड्स का यूज होता है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया। हमारा यहाँ पे फोकस है, हमारा जो टारगेट है यहाँ पे बैकग्राउंड को समझना है कि बैकग्राउंड क्या है। तो उसके लिए मैं वापस से अपनी फीचर फाइल में आता हूँ। पहले आपको क्या इसका बेस कहाँ से, आपको मतलब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और कहाँ पे यूज होगा। अब हमने क्या किया, ये एक फीचर फाइल बनाई है और आप देख रहे हैं इस फीचर फाइल में तीन सिनेरियोज हैं और हर सिनेरियो को हमने फिर डिफाइन किया है। तो जो पहला हमारा सिनेरियो है यूजर लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, तो आप उसका जो पहला स्टेप अगर वो देखें वो क्या है, गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, यानी कि यूजर क्या है, हमारा लॉगिन पेज पे होना चाहिए। दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है, यूजर लॉगिन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि जब यूजर इनवैलिड क्रेडेंशियल के साथ एप्लीकेशन को यूज करेगा तो उसका सिनेरियो का भी जो पहला स्टेप है वो है गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, यानी कि हमारा जो यूजर है वो लॉगिन पेज पे होना चाहिए। ये उसकी प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट है। और तीसरा जो सिनेरियो है वो भी है यूजर लॉगिन विदाउट क्रेडेंशियल, यानी कि यूजर जो है बिना लॉगिन, सॉरी बिना क्रेडेंशियल ऐड किए डायरेक्ट लॉगिन करने की कोशिश करेगा। तो उसमें भी हमारा जो स्टेप है फर्स्ट, दैट इज गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज। तो यहाँ पे भी क्या सेम स्टेप है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तीन सिनेरियो हैं और तीनों के अंदर जो हमारा एक स्टेप है, गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज यहाँ पे भी है, गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज यहाँ पे भी है, और ये यहाँ पे भी है। तो तीन सिनेरियोज के अंदर एक स्टेप कॉमन है जो तीनों सिनेरियो में है। तो बैकग्राउंड हमें क्या, जो बैकग्राउंड कीवर्ड है हम फीचर में यूज करेंगे वो क्या करेगा, बैकग्राउंड लेट्स यू डिफाइन अ सेट ऑफ स्टेप दैट आर कॉमन टू ऑल सिनेरियोज इन अ फीचर फाइल। यानी कि अब हम बैकग्राउंड कीवर्ड को यूज करेंगे जो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा कि भाई एक ही स्टेप को बार बार क्यों लिखना हमने, है ना। ये तो रिपीटिशन होगी ना हमारी, एक ही स्टेप की रिपीटिशन है। तीनों तीनों हमारे सिनेरियो यूज कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम इसको एक ही बार लिखें और उसको तीनों सिनेरियोज हमारे यूज कर लें। तो वो जो ऑप्शन है हमारे बीडीडी कुकम्बर में और फीचर फाइल में वो क्या है, एक कीवर्ड है जिसका नाम है बैकग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे और हम यहाँ पे यूज करेंगे सबसे ऊपर, सिनेरियो से ऊपर बैकग्राउंड कॉलन, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मेरा स्टेप है इसको मैं यहाँ से कट करके बैकग्राउंड स्टेप बना दूंगा इसको। तो आप देख रहे हैं मैंने पहले सिनेरियो से वो स्टेप हटा दिया है। इन द सेम वे मैं यहाँ से भी जो है स्टेप को हटा दूंगा और तीसरे सिनेरियो से भी मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड का जो मैंने स्टेप लिखा है, बैकग्राउंड का स्टेप क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको। बैकग्राउंड का स्टेप क्या करेगा, द बैकग्राउंड स्टेप एग्जीक्यूट्स बिफोर ईच सिनेरियो इन द फीचर फाइल। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा बैकग्राउंड स्टेप है वो हर एक सिनेरियो से पहले चलेगा। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या बनेगा, इस सिनेरियो का पहला स्टेप बनेगा हमारा गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज। और सेकंड वाले के लिए भी क्या बनेगा, यही बनेगा, गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, एंड सेम फॉर थर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम, अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक जगह लिखा है स्टेप को, यानी कि वन टाइम लिखा है और उसको बैकग्राउंड के अंदर डाला है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि
जो बैकग्राउंड स्टेप है मेरा क्या करेगा अब यहाँ पे, हर एक सिनेरियो से पहले चलेगा। तो वो सेम पर्पस जो हमारा, हम पहले क्या कर रहे थे, एक ही स्टेप को 3 बार लिख रहे थे, और अब हमने क्या किया, उसको बैकग्राउंड के अंडर डाल दिया है। अभी भी काम ये वैसे ही करेगा, सेम आउटपुट देगा, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको बैकग्राउंड के अंदर ऐड कर दिया है। तो जब भी ये अब हम इस को रन करेंगे, तो बैकग्राउंड वाला स्टेप हमारा चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। उसको रन करने के लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे रनर फाइल के अंदर। रनर फाइल के अंदर हमने, ठीक है, अपनी रनर क्लास बनाई हुई है, और अब हम इसको करेंगे रन। और आप देख रहे हैं फीचर्स वाला जो हमारा कुकम्बर ऑप्शंस यूज होती हैं, जिससे हम ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं कि कौन सा फीचर चलेगा, कौन सी स्टेप डेफिनेशन चलेंगी, हमारा रिपोर्टिंग का क्या प्लगइन होगा। और हमने प्रीवियस वीडियो में टैग्स को समझा, जो हम टैग्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम जो फीचर रन करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा, आप देख रहे हैं यहाँ पे फीचर पे के अंदर मैंने 3 फीचर बनाए हुए हैं, फिल्टर प्रोडक्ट्स, यूजर लॉगिन एंड वेंडर सर्च फिल्टर। बट मैं चाहता हूँ कौन सा मेरा फीचर रन हो, यूजर लॉगिन डॉट फीचर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक तो ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे इस रनर फाइल को करेंगे रन। तो अब जो रनर फाइल रन होगी, वो फीचर फाइल को जो यूज कर रही है, उसके अंदर हमारा क्या है, बैकग्राउंड हमने यूज किया है। तो लेट अस सी, तो पहला सिनेरियो रन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन हुआ है और यूजर लॉगिन हुआ है। अब दूसरा सिनेरियो चला है इनवैलिड लॉगिन का। तीसरा सिनेरियो चला है जो है ब्लैंक लॉगिन का। तो आप देख रहे हैं तीनों सिनेरियोज हमारे यहाँ पे चले हैं। वो सिनेरियो कहाँ से चले हैं, हमारे यूजर लॉगिन डॉट फीचर फाइल से हमने लिया है। और यूजर लॉगिन डॉट फीचर फाइल के अंदर आप देख रहे हैं हमारे जो सिनेरियोज हैं, उसके अंदर जो गिवन स्टेप है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो कहाँ से आ रहा है, वो बैकग्राउंड से। तो ये मेन, ये है हमारा बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड क्या है, और एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम बैकग्राउंड को कैसे अपनी स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, और उससे क्या बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है। तो ये था हमारा बैकग्राउंड के बारे में। आई होप जो ये बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।